everyone, how are you all? I hope you all are doing great, and today in this video we will be covering Vyanjan Sandhi, which is supposed to be of 5 marks. So in this video we will be covering 4 Vyanjan Sandhi. In total we have 12. So we will be covering 4 in 3 videos. So first Vyanjan Sandhi is Sachutva Sandhi, second is Shatutva Sandhi, and third is Padan Jashatva Sandhi and Apadan Jashatva Sandhi, which are kind of similar. Then we have first as Shatutva Sandhi, which it has सूत्र of ततो शचुना शचुहु. ये तो आपको एग्ज़ाम में लिखते टाइम आप टिक कर पाओगे कि शचुत्व संधि का शचुना शचु कहीं ना कहीं आएगा. उसके बाद आप समझते हैं कि होता क्या है. इसमें आप सिंपली याद रखना कि श में चेंज हो जाता है, और बाकी अगर यहाँ पे त वर्ग है और यहाँ पे च वर्ग है, पहले वर्ण का लास्ट वर्ण त वर्ग और सेकेंड वर्ण का पहला वर्ण अगर च वर्ग से है तो सेकेंड वर्ण हाफ हो जाता है. जैसे सचित तो सचित हो गया, मज्जति तो ज डबल हो गया, और सिर्फ स होगा. अगर स है तो वो श में चेंज हो जाएगा. कश्चित है तो हो जाएगा कश्चित. इजी है. अगर पहले वर्ण में त वर्ग आ रहा है, दूसरे वर्ण में च वर्ग आ रहा है, तो दूसरे वर्ण का हाफ हो जाता है. बहुत इजी है. उसके बाद शटुत्व संधि. शटुत्व में एग्जाम्पल देखते हैं. अगर त वर्ग है, त वर्ग और ट वर्ग होगा, और अगर स है तो श होगा. जैसे कि पेस्टा तो हो जाएगा पेस्टा, क्योंकि श हो गया. विष्णु है तो हो जाएगा विष्णु. ये वाले श के साथ ये वाला ही न लगता है, तो इसीलिए ये वाला न हो गया. तुष्ट तो ये श हाफ हो गया, तुष्ट, और त का ट में परिवर्तन हो गया. उसके बाद है पद नाम. षड नाम तो हो जाएगा षण नाम. ये वाला हाफ हो गया. समझ में आ रहा है ये. और एग्जांपल्स देखते हैं हम इसके. जैसे कि राम, रामस प्लस षष्ठ gives रामस षष्ठ. ये श हाफ हो गया. इसके बाद है अधीस प्लस ठाता, तो ये बन जाएगा अधिष्ठ ठाता. और अगर इसके एग्जाम्पल देखते हैं, प्रश gives प्रश प्लस टा gives प्रष्टा. समझ आ रहा है. अगर ता यहाँ पे लास्ट में है, ये वाला सिंगल, तो उसका आप ये समझ लो कि ये वाले श से ये वाला त नहीं लगता, ये वाले श से ये वाला ट ही लगेगा. बस और कुछ नहीं है इसमें समझने जैसा. और अगर इसके एग्जांपल्स देखना चाहे तो जैसे कि इष्टे, ईश प्लस टे गिव्स, ये इष्ट आधा हो जाएगा, ये टे. बस और कुछ भी नहीं है इसमें. तट प्लस टीका
which gives टट्टिका। इसका भी ट में परिवर्तित हो गया। इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? मत प्लस टीका तो हो जाएगा मट्टिका। फिर सट टिप्पणी तो हो जाएगा सट टिप्पणी। इजी। तट डमरू। इसका सिर्फ हाफ करते चले जाना है। और अगर लास्ट में त है, इधर त है, तो ये वाले श के साथ हमेशा ये वाला ट लगेगा, इतना याद रखना। फिर है हमारे पास थर्ड पदान संधि या अपदान जशत्व संधि। जशत्व संधि इसमें थोड़ा याद रखने वाला पार्ट है। अब जैसे कि क से लेके भ तक हम लिखते हैं उसको वैसे ही लिखना। और इसमें याद रखना क से लेके भ तक 25 जो वर्ण है उसमें थर्ड जो वर्ण होंगे वो आंसर में आएंगे। थर्ड वर्ण आंसर में आएंगे। जैसे वाक प्लस ईशा तो वागीशा हो गया। क है लास्ट में कवर तो उसका ग हो गया थर्ड वर्ण। उसके बाद यहाँ पे भवत है भवत, त है तो द आएगा। भवत दुक्तम, उ की मात्रा आ गई, इसमें ग को ई की मात्रा आ गई। इसको आप प्रैक्टिस से ही कर पाओगे, ऐसे नहीं आएगा आपको। उसके बाद च है, च में अच लास्ट में है और इधर अ है, तो च की जगह क्या आएगा? च वर्ग में आएगा ज। अजंतः, अज्जन, भव दुक्तम और वागीशा। अब अगर स्टार्ट में इनमें से कोई वर्ण है श श स ह, अब लाइन से ही याद रखना है इसे श श श श स ह, और इसका आंसर में आएगा ज ड द, ये तीन ज ड द और फर्स्ट वन। फर्स्ट 1 2 3 4 ये सीक्वेंस है। यहाँ पे 1 2 3 4 अगर हम ये सीक्वेंस है तो उल्टा 1 यहाँ से फिर 2 3 4। जैसे कि इसको एग्जांपल से समझते हैं हम। एक और एग्जांपल लेते हैं। आरब प्लस धम, तो अब यहाँ पे है भ, तो भ किस इसमें है? लास्ट लाइन में, तो इसका आएगा थर्ड वर्ड, तो ये बन जाएगा आरब धम। और अपदान जशत्व संधि भी यही है, कुछ अलग नहीं है इसमें। तो आज के वीडियो में हमने 4 संधि कवर किया है। शत्रुत्व, उसके बाद है शटुत्व और पदान जशत्व अपदान जशत्व। तो स में आएगा श, बाकी तो हाफ हो जाएगा। उसके बाद ये भी स में आएगा श, बाकी तो जैसे ही हाफ हो जाएगा और कुछ भी नहीं है इसमें। अपदान जशत्व अपदान जशत्व। अब एग्ज़ाम में हमें ज़्यादा करके स्वर संधि ही आता है, और अगर व्यंजन से आ रहा है तो इन 4 में से ही कोई आएगा मोस्ट प्रोबेबली। तो इन सबको अच्छे से करना आप। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।